डॉक्टर मनोज, यही बात अब ऐसे में जबकि महामारी है, अब ऐसे में जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया है, अब ऐसे में जबकि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियां, देखिए ये ऑक्सीजन की सप्लाई एयरफोर्स के जरिए भी हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के हमारे देश में समस्या है, तो और इसलिए डॉक्टर मनोज, आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या करें वो लोग जो अचानक से पॉजिटिव होते हैं, अचानक से अस्पताल की तरफ भागते हैं? देखिए, मैं जो तमाम कोशिशें की जा रही है उसमें कोई शंका नहीं है कि लोग ऑनेस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल बैड प्लानिंग की थी। या आप याद करिए फरवरी 2020, उस समय हमने कहा कि हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है, बीसीजी लगने की वजह से नहीं हो रहा है। फरवरी 2021 में हमने कहा कि हमने विजय प्राप्त कर ली। तो ये चीजें जो मिसगाइड होती है, और जो इंडियन जुगाड़ है उसकी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसको बिल्कुल उसमें यकीन रखें। और सबसे ज्यादा जो साइंस पे आस्था अपनी जगह पे है, बट साइंस पे ज्यादा फोकस किया जाए। अब जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं, उनको जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है वो तो घर में ही रह रहे हैं, और जो इनका जो है जस्टिफाइबल कंसर्न है, हमने अभी तक जितने कॉल्स हमें मिल रहे हैं उनपे सैचुरेशन ड्रॉप होने के बाद ही मिल रहे हैं। इस बार जनता ज्यादा जागरूक है, वो जान रही है कि 90 से ऊपर है सैचुरेशन, तो हमें अस्पताल की तरफ नहीं भागना। तो जो मैक्सिमम जो कॉल्स आ रहे हैं उनका जब ऑक्सीजन ड्रॉप होता है तभी वो पैनिक कॉल करते हैं, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइबल है। कोई, मैं कहूंगा ये रियलिटी है, कोई ऐसा एग्जेगरेटेड कंसर्न या ये इस तरह की कोई बात नहीं है आम पब्लिक में। बट जब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो उसमें 80% पेशेंट्स तो माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो वैसे लोगों से सही साहब मेरा ये है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वैसे लोग जो हैं डेली कंसल्ट करके जो दवाइयाँ, जो कॉमन दवाइयाँ हैं, कितनी प्रूवन है ये पता नहीं, बट डेफिनेटली जो हम लोग एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन और जिंक और ये विटामिन सी की टैबलेट्स देते हैं, फीवर के लिए डोलो पैरासीटामोल देते हैं, वो अपने टेस्ट कंसल्टेशन करके किसी भी फिजिशियन से वो स्टार्ट कर दें। और जहां भी ब्रेथलेसनेस, क्योंकि इस बार 50% लोगों में देखा गया है कि जो सिम्टम्स है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। एचआरसीटी का इंडिकेशन है, क्योंकि आप कैसे आप किसी पेशेंट को मना कर सकते हैं जो जिसमें आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 4 दिन लगती हैं, उनको नंबर 4-4 दिन के बाद मिल रहा है। तो जब उनका सिम्टम्स बिगड़े, अगर उनको ब्रेथलेसनेस होती है तो एचआरसीटी कराएं, इसमें कोई गलत नहीं है। और जहां भी जो भी सेंटर्स है वो पूरी तरह से कर रहे हैं, और लोग किसी को मना नहीं कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट को। इसके लिए मैं तमाम हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक लैब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मनोज, लेकिन सच्चाई ये भी है ना डॉक्टर मनोज कि हॉस्पिटल्स में बेड ही नहीं है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो डॉक्टर्स भी क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स भी क्या करेंगे? लेकिन ऐसे में जो आम देश का हमारा नागरिक है, मरीज है, और उसके परिजन है, उनका गुस्सा आप लोगों पे उतरता है, हॉस्पिटल्स पे उतरता है, सरकार पे तो है ही गुस्सा, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर स्वाति, ऐसी स्थिति में जब 3-3, 4-4 दिन में रिपोर्ट आ रही है आरटीपीसीआर की और आपको सिम्टम्स आ जाते हैं, तो हम पैनिक होते हैं, और पैनिक होना कोई गलत है भी नहीं। सब अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता से प्यार करते हैं। क्या करें ऐसी स्थिति में डॉक्टर स्वाति, ताकि पैनिक भी ना हो, ब्रेथलेसनेस जो हो रही है उस पर भी काबू पाएं और ऑक्सीजन लेवल भी हम मेंटेन कर पाएं? बिल्कुल, देखिए दो बहुत जरूरी बात। सबसे पहले किसी डॉक्टर से संपर्क में आना बहुत जरूरी है, जो आपको सही गाइडेंस दें कि कब आपको सीटी कराने की जरूरत है, कब ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, क्या ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकते हैं अगर आप आरटीपीसीआर का वेट कर रहे हैं। दूसरी बात है, आप घर में 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान सा टेस्ट है। पहले अपना ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करिए 6 मिनट, उसके बाद लगातार चलिए बिना रुके, उसके बाद दोबारा अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए। अगर ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जा रहा है तब आपको चिंता की बात है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाए। अगर उससे ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब अगर आप घर पर है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन आप देख रहे हैं 92 आ रहा है, 93 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो पैनिक नहीं करिए। सबसे पहले उल्टे पेट के बल लेटिए, डीप ब्रीथ्स लीजिए, खूब गहरी गहरी सांसें लीजिए। उसके अलावा आप स्टीम ले सकते हैं, और अगर आप नेबुलाइजेशन ले सकते हैं तो उस समय पर नेबुलाइजेशन भी बहुत मदद करता है। और मैक्सिमम मरीज में आपको बताऊं, अगर नेबुलाइजर लेते हैं डॉक्टर स्वाति, तो वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है?
हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा देता है, क्योंकि जो नेबुलाइजर्स हम यूज करते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, तो जो लंग पे प्रेशर पड़ रहा होता है वो उसको थोड़ा रिलीव करता है, और इसलिए उस वक्त लोगों में डेफिनेटली हमने रिलीफ देखा और बेहतर होते हुए देखा है। लेकिन अब आपके घर में नेबुलाइजर तो नहीं होगा, आप हर वक्त तो नेबुलाइजर नहीं रखेंगे, इसीलिए आपका डॉक्टर से संपर्क करना और 6 मिनट वॉक टेस्ट करना जरूरी है, ताकि आप आने वाले समय के लिए तैयार रहें। डॉक्टर आपको पहले से बताएंगे कि आपको तैयार रखना चाहिए नेबुलाइजर या नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए लोग जो अपने आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई स्टेरॉइड शुरू कर रहा है, कोई अपने मन से दवाइयां शुरू कर रहा है तरह तरह की, ये बिल्कुल नहीं करें, और यही हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ठीक घातक है। हो रहा है।